Yes, we are live now. Hello, friends. This is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बहुत कुछ है बात करने को। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की पहली बार कंबाइंड एग्जामिनेशन है और पोस्ट साथ में आई है। लगभग 15,000 वैकेंसी हैं, 14,900 समथिंग, जिसमें टीचिंग पोस्ट हैं 13,000 और सब कुछ बदल करके रख दिया है, ये कह सकते हैं। एग्जाम पैटर्न से लेकर के, मोड ऑफ सिलेक्शन से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, कुछ ऐसा है नहीं। नेगेटिव मार्किंग जो कभी इसमें केवीएस एनवीएस में देखने को नहीं मिलती थी, वो आपके सामने है। मतलब ये ऐसा लग रहा है टीचिंग का एग्जाम कम है, यूपीएससी जैसा फील हो रहा है कि टीयर 1 भी है, टीयर 2 भी है, सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, इंटरव्यू होता ही था। तो मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो मायूस करने वाली भी हैं, बट क्योंकि जैसे ऑप्शंस, ये सरकारी नौकरियों के बारे में बहुत बार हम, मतलब मैं तो स्पेशली ये बात कहती हूँ, माय फादर यूज्ड टू से दिस, कि जब मौका लगे तब जो है आप नौकरी ले लें, जितनी मेहनत करके ले सकते हैं उस समय पे, क्योंकि आगे क्या पैटर्न बदले, क्या एज क्राइटेरिया से लेके कब वैकेंसी आए, यू नेवर नो। और खैर उस पर हम चर्चा करेंगे। सीटेट वालों को मौका नहीं दिया है, जो उन्होंने क्लियरली बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हैं कि 4 दिसंबर से पहले पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशंस पूरी होनी चाहिए। यानी 14 नवंबर आज से लेकर के फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। सीबीएसई की वेबसाइट पे आप जाएंगे और पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए। और यहाँ अगर हम बात करते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट हो, केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट हो, या फिर आपकी इसकी जो एनवीएस की वेबसाइट है, बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। जो जो आपके मन में आए आप पूछते जाइएगा। सीटेट अपियरिंग को मौका नहीं है ना, आएंगे उस पर हम क्या कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो ये केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का जो कंबाइंड एग्जाम है आपका, टीयर 1 का बैच है। टीयर 2 पे बाद में आएंगे, जब पहले आप टीयर 1 दे दीजिए। अगले 3 महीने में एग्जाम होना चाहिए, मतलब विद इन 3 मंथ्स लें, ऐसी संभावना है। कोई एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कोई भी, ठीक। तो ये बैच है, इस पे अभी डिस्काउंट है। ये 1500 का बैच है, 17 या 18 तारीख तक लिखा हुआ है, 18 नवंबर शाम 7 बजे तक। उसके बाद जो फीस इस पे 2000 लिखी हुई है वो फीस रहेगी। ये टीम से स्पेशली बात करके कराया गया है, ठीक है। एडमिशन स्टार्ट है, करियर विल ऐप डाउनलोड करेंगे और आप ले लेंगे। इससे बेहतर टीम मुझे तो नहीं लगता, ऑब्जेक्टिवली भी और वैसे भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन टीम है। जो ये टीयर 1 की टीम है उसमें हमारे DEET+ से लेके हर जगह हमारी बहुत तारीफ होती है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट हैं आपके जनरल सब्जेक्ट्स, अभी पहले आप पैटर्न समझेंगे तो बेहतर समझेंगे, ठीक है। आएंगे उस चीज़ पे। अगर हम बात करते हैं डेट्स की पहले, और फिर आएंगे पोस्ट पे। या पोस्ट की अगर आप बात करेंगे तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो आपकी लगभग 14,000 प्लस वैकेंसी है, 14,900 है, तो मैं 15 के लिख देती हूँ, ठीक। जिसमें से 13,000 जो है आपकी टीचिंग पोस्ट हैं, ठीक। और बाकी की जो आपकी 2,000 प्लस हैं या 1900 समथिंग है, वो आपकी नॉन टीचिंग है, नॉन टीचिंग पोस्ट। चाहे वो, मतलब उससे आपको, हम लोग तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते नॉन टीचिंग पे। टीचिंग की अगर हम बात करेंगे तो 13,000 वैकेंसी है, जो कि एक बड़ा नंबर है। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों को मिला करके ये एक ही एग्जाम होना है आपका। अगर आप एक पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपको 2 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर टीजीटी साइंस ही आप अप्लाई कर रहे हैं केवीएस में भी और नवोदय विद्यालय में भी, तो एक ही फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म की फीस अच्छी खासी है, 1500 रुपये फीस है। अगर मैं नॉर्मल टीजीटी पीआरटी की बात करूं और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह में, प्रिंसिपल में और ज़्यादा है, 1500 प्लस 500 प्रोसेसिंग फीस। ये प्रोसेसिंग फीस का नया एक तमाशा है जो शुरू हुआ है पिछले कुछ एग्जाम्स में। अभी EMRS में भी हमने देखा था, है ना। तो 2,000 रुपये की फीस है, मतलब उतने में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं, बैच पढ़ ले रहे हैं, उससे कम में बल्कि, और 500 रुपये बच जा रहे हैं आपके, जितने में ये लोग फॉर्म भरवा रहे हैं आज की डेट में। तो ठीक है, अब सरकार से लेके हर जगह पे आप देखते हैं रेवेन्यू के सिस्टम्स तो हैं ही। तो 13,000 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 13,000 टीचिंग पोस्ट हैं, जिसमें से आपकी अगर मैं बात करूं तो 6,000 के करीब हैं आपकी टीजीटी की पोस्ट, सबसे ज्यादा, जो 6th to 10th का टीचर होता है। नवोदय विद्यालय में प्राइमरी टीचर नहीं होता, 1st to 5th का टीचर नवोदय विद्यालय में नहीं होता, केंद्रीय विद्यालय में होता है, ठीक। तो ये कई लोगों का डाउट है। नवोदय विद्यालय 6th to 12th के लिए, उसमें 6th to 10th जो टीजीटी का टीचर है उसकी पोस्ट नवोदय और केवीएस केंद्रीय विद्यालय दोनों को मिला करके 6,000 पोस्ट हैं। 3,000, 3,300, किसी में 3,000, ऐसे करके 6,000 पोस्ट हैं टीजीटी की। ये लिख लेते हैं हम, हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समझेंगे फिर, ठीक। तो टीजीटी की पोस्ट की अगर मैं बात करूं, 6th to 10th का टीचर 6,000 के अराउंड है, प्लस या माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। पीजीटी की अगर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों में बात करूं तो 3,000 के अराउंड है। और अगर आप बात करेंगे पीआरटी की, तो ये भी आपकी 2,700 3,300 समथिंग है। अगर पीआरटी म्यूजिक मिला दें, नॉर्मल पीआरटी की 2,600 कुछ वैकेंसी हैं। इसके अलावा जो आपका स्पेशल एजुकेशन है, इस बार पहली बार आप केवीएस में देख रहे हैं उसको, तो वो फाइनली आ ही गया है, तो उसकी पोस्ट मिला दें तो ये आपकी
3300 प्लस हैं। तो अगर इस तरह से हम देखेंगे तो ये 6 और 3 9 और 3 12, मतलब 13,000 के अराउंड आपकी टीचिंग की पोस्ट हैं। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की कुछ 12 अलग अलग पोस्ट पे पीजीटी है, फिर टीजीटी में है, बायोटेक्नोलॉजी से लेके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो इंक्लूडेड हैं। और एज का रिलैक्सेशन ठीक है, फीमेल्स के लिए 10 साल का सीधा रिलैक्सेशन है। ये बात हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि केवीएस में एज रिलैक्सेशन फीमेल्स को स्पेशली मिलता है। करेंगे सिलेबस पे बात करेंगे, डोंट वरी, है ना। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, तरीका, पेडागोजी को उड़ा दिया गया है एक तरह से। आप टीयर 1 में तो कहीं नहीं दिखेगा, टीयर 2 में भी बहुत कम एग्जाम्स के दिखेगा। प्राइमरी से इन्होंने इसका जो नुकसान है वो कुछ लोगों को इसका फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि चेंज हुआ है तो सबके लिए चेंज हुआ है और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोगों को इसका फायदा मिलेगा, कुछ लोगों को इसका नुकसान भी होने वाला है। मैं बताती हूँ आपको, 2018 के एग्जाम की बात है। ये केवीएस का थोड़ा तरीका भी है कि ये थोड़ा एडवेंचर करते रहते हैं। दो साल में एग्जाम लेते हैं कम से कम, हर 2-3 साल में सिलेबस में कुछ ना कुछ ट्वीक कर देंगे। 2018 की बात है जिसमें टीजीटी के एग्जाम में, मान लो टीजीटी साइंस, हिंदी, वॉटएवर जो भी आपका सब्जेक्ट है, टीजीटी का सब्जेक्ट ही नहीं आया था। 60 नंबर की सिर्फ पेडागोजी पूछी जा रही थी। मतलब आप ये मान लो जैसे आप प्राइमरी में पीआरटी में पेडागोजी नहीं है इस बार, ऐसे वहां पे टीजीटी में सब्जेक्ट नहीं था। मतलब हिस्ट्री के टीचर बनने जा रहे हो, हिस्ट्री नहीं पूछेंगे, जनरल सब्जेक्ट पूछेंगे और साथ में आपका पेडागोजी आ रहा है सब्जेक्ट में, 60 नंबर का, 80 नंबर का, वॉटएवर भी जो भी मेजर था। तो इनका पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। और पीआरटी में उस टाइम पे भी पेडागोजी ऑलमोस्ट या तो बहुत कम नंबर की कर दी थी, 10-20 नंबर की, या फिर गायब सी थी। तो उन लोगों को उसमें फायदा हुआ। ईवीएस वगैरह को ज्यादा डाला गया था, इस बार जो है आर्ट एजुकेशन को काफी डाला हुआ है। तो उन लोगों को उस केस में फायदा हो गया जो साइंस बैकग्राउंड से थे। और इसमें लिखा हुआ है कि जो पीआरटी का डिफिकल्टी लेवल है वो होगा ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल तक जा सकता है। मतलब डिफिकल्टी सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th तक जा सकती है, उससे कम रहेगी जिसकी संभावना ज्यादा है। तो उसमें ईवीएस के साइंस वाले क्वेश्चंस आ गए, तो जो साइंस बैकग्राउंड से थे उनको फायदा हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करता है हार्डकोर, वो साल भर पेडागोजी की पढ़ाई करता है, उसको नुकसान है। और मान लो एक व्यक्ति था जिसने ग्रेजुएशन के बाद बीएड या डीएलएड कहीं से कर लिया था, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी है, लेकिन वो कोई और तैयारी कर रहा था वनडे एग्जाम की, उसको थोड़ा सा फायदा यहाँ मिल जाएगा। तो ये ऐसी चीजें, लेकिन ये सब ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है ना। आपके सामने सिलेबस है और सिलेबस को बिल्कुल फाइनल मान करके आपको तैयारी करनी है। एनसीईआरटी बुक्स को आपको फॉलो करना है ना। सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है, या करा दूंगी अगर टीम ने अभी तक नहीं किया होगा तो, दोनों का ही। तो पहले तो आपको टीयर 1 पे फोकस करना है। टीयर 1 में कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पार्ट 1 में आते थे पहले, उसको एक अलग ही एग्जाम बना दिया इन्होंने। ठीक, तो मतलब मैं खुद डिसअपॉइंटेड हूं ये सब देख करके। ठीक, बट मैं और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जो एक साइड है, अगर मैं आप लोगों की तरफ से सोचती हूँ तो मुझे बड़ा मतलब खराब महसूस हो रहा है कि यार ये टीचिंग एग्जाम में अगर पेडागोजी नहीं पूछोगे तो फिर किस बात की अंडरस्टैंडिंग रह गई, है ना। और भी कि इतना आपने टीयर 1 टीयर 2 फिर इंटरव्यू, है ना, इतना जो है इसको हम कॉम्प्लिकेट करते ही जा रहे हैं। तो पीआरटी के लिए भी स्पेशली, तो वो एक चीज है जो डिसअपॉइंटमेंट वहां से आता है अगर मैं आप लोगों की एस्पिरेंट्स की तरफ से सोचूं तो। ठीक, एज रिलैक्सेशन तो ठीक है, फीमेल्स के लिए यहाँ होता ही है 10 साल का। थोड़ा सा अपने लिए सोचूं और मैं खराब चीज में भी थोड़ा सा अच्छा देख लेती हूँ। कई बार तो मुझे लगता है चलो ठीक है यार, पेडागोजी नहीं पढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। बाकी बहुत जगह पे अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं और सारे ये सब चल रहे हैं, तो वो स्थिति है। खैर, अभी जो है हमें जो प्रेजेंट में हमारे पास है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करनी है। कई लोग सोच रहे हैं कि डीट प्लस भी फोकस करें, कि ये हमारे इस पे फोकस करें, कि इस पे फोकस करें। आप जो पेपर आपका पहले आ रहा हो और जो आपकी प्रायोरिटी हो उस पर मन लगा करके मेहनत करो। कॉमन सब्जेक्ट सब जगह कॉमन है और पेपर सारे देने जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि पेपर भरें भी ना ये वाला या कोई और फॉर्म, है ना, क्योंकि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, और अगर आपका टीयर 1 निकल जाता है, मान लो आपने ठीक से पढ़ाई की, डीट प्लस भी की भी या कॉमन सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो फिर आपको मोटिवेशन आ जाएगा आगे की तैयारी के लिए भी, और पेपर से एक्सपीरियंस भी आता है। चलिए खैर, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन पे हम चर्चा करेंगे और देखते हैं कहानी यहाँ क्या है। तो रजिस्ट्रेशन आपके ओपन हो गए, आप जाके वेबसाइट पे, सीबीएसई हो, केवीएस हो, इनकी वेबसाइट पे जाकर के आप, या नवोदय विद्यालय हो, 14 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर तक आपकी ये रजिस्ट्रेशन रहेंगे। यही देख के, क्योंकि ज्यादा दिन उन्होंने नहीं दिए हैं, 20 एक दिन दिए हैं जो आपका फॉर्म फिलिंग है कि 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक है, तो विद इन 3 मंथ्स एग्जाम ले लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 2.5 महीने में आ जाए नोटिफिकेशन कि भाई पेपर है टीयर 1 का। तो ये एक बात है। फीस जो आप डिपॉजिट करेंगे 14 नवंबर से शुरू हो गई है और क्लोज होगी फीस आपकी 4 दिसंबर को ही। मतलब जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो सेम डेट्स ही हैं फॉर्म भरने की भी और फीस सबमिट करने की भी। ठीक है, इतनी बात। इसके अलावा अगर मैं बात कर रही हूं तो आपको थोड़ा सा जो है ध्यान यहां पे रखना है कि ये फॉर्म फिलिंग आप करेंगे तसल्ली से। चेंज क्या हुआ है, पहले मान लो केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में एक एक पेपर होता था, है ना। एक एग्जाम है पार्ट 1 100 नंबर का है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ये सब आ रहा है, और पार्ट 2 है जैसे डीट प्लस में होता है, एक ही पेपर में ये 2 अलग अलग
पार्ट्स हैं और उसमें पेडागोजी आपका सब्जेक्ट आ रहा है। अभी वैसा नहीं है। अभी चाहे वो आप पीआरटी के लिए जा रहे हो, प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी के लिए जा रहे हो, 6th to 10th के लिए, 11th 12th पीजीटी के लिए जा रहे हो, आपका सिंपल 3 लेवल पे एग्जाम होगा। पहले होगा टीयर 1, है ना, फिर आपका टीयर 2 और तीसरा आपका इंटरव्यू है जो लेवल है। ठीक है, इंटरव्यू है जो कि आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। अब अगर मैं देखूं ये 300 नंबर का टीयर 1 है और 100 नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपका टीयर 2 है। ठीक, टीयर 1 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं, इट्स लाइक प्री आप दे रहे हैं यूपीएससी का, है ना, कि अगर आप टीयर 1 में मेरिट में आते हैं जो कि क्वालिफाइंग है, अब क्योंकि 10 गुना लोग लेंगे, यानी 1000 अगर वैकेंसी है तो 10,000 लोगों को लिया जाएगा टीयर 1 में। तो जो भी हाईएस्ट मार्क होंगे या जो भी मेरिट बनेगी उस हिसाब से मान लो 120 पे मेरिट जाती है, 150 पे जाती है, वॉट। अब तो यहां से जो टीयर 1 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो टीयर 2 देने जाएंगे। अब टीयर 2 में 3 गुना लोगों को लिया जाएगा। मान लो 1000 पोस्ट थी, 10,000 लोगों को यहां पे लिया टीयर 1 में, जो भी मेरिट में ऊपर के 10,000 लोग हैं। फिर ये 10,000 जो है गए टीयर 2 देने। टीयर 2 अब क्योंकि पोस्ट कितनी है हमारे पास, पोस्ट है 1000। अब यहां पे 10,000 लोगों ने दिया, मान लो 7,000 ने क्लियर किया, तो हमें 3 गुना लेने हैं कि अगर 3,000 लोग यहां से लिए जाएंगे। ठीक है, यहां 10,000 लोग देने गए, फिर ये 10,000 लोग टीयर 2 में पहुंचे, यहां से 3,000 लोगों को भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए और सेलेक्ट कितने किए जाएंगे, 1000 लोग। यानी यहां पे 1:3 और यहां 1:10। ठीक है, इंटरव्यू और इसकी जो टीयर 1 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है कि आप मेरिट में आ गए। अब मेंस जिसको आप कह लो टीयर 2, यहां पे जो ये टीयर 2 है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी भी है और सब्जेक्टिविटी भी है, यानी सब्जेक्टिव पेपर भी है थोड़े से नंबर का 40 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव भी है जो एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक, अब ये जो क्लियर करके जाएगा यहां पे जो मेरिट बनेगी, इसकी वेटेज 85% है। यानी टीयर 2 में टीयर 2 की जो वेटेज है जो अब तक रिटर्न एग्जाम की होती थी वो 85% है और 15% इंटरव्यू की वैल्यू है। तो आपका टीयर 2 में बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, और इंटरव्यू का 15% स्कोर है ही। नंबर 100 है इंटरव्यू के, लेकिन उसका लगेगा वो रेशो में आती है मेरिट जब बनती है। ठीक है, एक ही एग्जाम होगा, चाहे आप एनवीएस की बात कर लें चाहे केवीएस की बात करें, कंबाइंड है इसीलिए। और आपको प्रेफरेंस भरनी होगी पोस्ट की कि अगर आपको केवीएस में जाना है तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी, तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी कि उस टाइम पे जहां पे भी आप सेट हो रहे होंगे तो कोई एक ही पोस्ट मिलेगी। तो प्रेफरेंस अपनी ध्यान से भरेंगे। जब भी अभी फॉर्म में मौका आ रहा है या ये अलग से निकालते हैं वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन प्रेफरेंस भरना सोच समझ के कि आपके लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप पहले केवीएस में आपको जॉब करना ज्यादा प्रेफरेबल है या एनवीएस में, उन दोनों में से प्रेफरेंस आपको दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, तो ये कहानी है कि 3 लेवल हैं। पहले आप प्री देंगे जिसको हम टीयर 1 कह रहे हैं, इसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो टीयर 2 में जाएंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट का चेकिंग होगी, और टीयर 2 में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू में जाएंगे, और टीयर 2 और इंटरव्यू को मिलाकर के एक मेरिट बनेगी जिससे फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, आएंगे अब ये धीरे धीरे समझ जाओगे, है ना। देखिएगा, तो ये टीयर 1 में, और पेपर क्या है, ऑफलाइन कर दिया है, तो मोड ऑफ एग्जाम भी चेंज किया अगर आप देखेंगे तो। अगर केवीएस की बात करें तो पिछली बार पेपर ऑनलाइन था एज फार एज आई रिमेंबर, है ना। 2022 में जो पेपर आया था दिसंबर में, 23 में हुआ था फरवरी में, तो उसमें जो है आपका ऑनलाइन पेपर था। अभी पेपर ऑफलाइन है, आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम है। तो अगर आप टीयर 1 की बात कर रहे हैं यहां पे, तो ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। एमसीक्यूज आएंगे आपके 300 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक नंबर जो एक क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर का है। प्री की बात कर रहे हैं तो ओएमआर ऑब्जेक्टिव मोड, द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग, जो एमटीएस को छोड़ के बाकी सारी जो है वो आपका, उसके लिए टीयर 1 का सिलेबस ये रहेगा। जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं या नॉन टीचिंग भी हैं, बस एमटीएस को अगर छोड़ दें तो ये है आपका 300 नंबर का टीयर 1। अभी आएंगे एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उस सब पे भी आएंगे। पहले आप टीयर 1 को देख लो, थोड़ा निहार लो कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 100 टीयर 1 में। नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब संख्या प्रश्नों की, 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर की वेटेज है उनकी, यानी 300 नंबर के होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक, तो अगर आप यहां देखेंगे तो आपका रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, न्यूमेरिक एबिलिटी यानी मैथ्स आएगा 20 नंबर का, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 नंबर की, जनरल नॉलेज 20 नंबर का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी इंग्लिश, नंबर गलत बोल रही हूं मैं, क्वेश्चन की बात हो रही है, सॉरी, देखना। तो रीजनिंग जो है 10-20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, क्योंकि हर एक ये इन्होंने पहली बार ही किया है तो हमारे लिए भी नया ही है ना, कि अगर आप बात करेंगे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं। अब ये जो 20 क्वेश्चन हैं ये 60 नंबर के, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.33 की, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, समझ रहे हो। तो ये रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 नंबर के,
मैथ्स आपका 60 नंबर का 20 क्वेश्चन अगेन, कंप्यूटर 60 नंबर का 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 30 नंबर की इंग्लिश है, 30 नंबर की हिंदी या जो भी आप मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आप चूज करते हैं वो आपके हाथ में है, ऑप्शंस हैं। तो 60 नंबर की तो लैंग्वेज हो गई, इसमें जो प्री है इसमें 60 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज है। बाकी का अगर आप देखेंगे तो ये आपका 140 के केस में जो है मतलब 240 के केस में 300 नंबर है ना टोटल, तो 60 नंबर की आपकी लैंग्वेज हो गई, 240 का आपके बाकी अदर सब्जेक्ट हो गए, जो आप देख रहे हैं कि 60-60 के 4 स्तर पे बांट दिया है कि 60 का मैथ, 60 की रीजनिंग, 60 का जनरल नॉलेज, 60 का कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कहानी है, ये आपका प्री बनता है पूरा 300 नंबर का। ठीक है, सीटेट अपियरिंग अभी आएंगे उस पे, एलिजिबिलिटी पे 300 नंबर का ऐसे बनेगा। 6 आपके सब्जेक्ट हैं इसमें, जिसमें अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज में 2 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, हिंदी या इंग्लिश या जो भी दूसरी लैंग्वेज आप ले रहे हैं, और बाकी के आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें जनरल नॉलेज 60 नंबर 30 क्वेश्चन, मैथ्स 60 नंबर 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 60 नंबर 30 क्वेश्चन, और कंप्यूटर 60 नंबर 30 क्वेश्चन। ठीक, बाकी हिंदी इंग्लिश आपके हैं ही। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसमें भी उन्होंने, अब आते हैं इस पे, आपका जो टीयर 2 है कि अगर आप यहां से क्वालिफाई होते हैं, बस ये इस पे बात कर लेते हैं। अभी जो आपका बैच है वो टीयर 1 का है, टीयर 1 की ही आपको तैयारी करनी है अभी लग के, क्योंकि टीयर 1 क्वालिफाई होगा, फिर उसके आगे की कहानी आगे आप सोच सकते हैं। ठीक, तो अगर आप देखेंगे यहाँ डिटेल्ड सिलेबस जो केवीएस की वेबसाइट पे उन्होंने दिया हुआ है, मैं शेयर भी करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, या हो भी गया होगा अब तक। डिटेल्ड सिलेबस ऑन केवीएस एंड एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग, सबसे ऊपर आप जाएंगे केवीएस की वेबसाइट पे दिख जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे अपने मैं शेयर करा दूंगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, टीयर 2 है ये, क्या है ये टीयर 2 है, T2। ठीक, इससे आपकी मेरिट बनेगी फाइनल पेपर की, वो तो क्वालिफाइंग था टीयर 1, अगर आप निकल जाते हैं तो आप टीयर 2 पे पहुंचेंगे। 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू आएंगे 60 क्वेश्चन। एक तो नंबर की आदत हो गई, क्योंकि ऐसे टीचिंग में होता नहीं है, जनरली 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, लेकिन ये थोड़े से धुरंधर टाइप के लोग हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है 60, डिस्क्रिप्टिव है 10 क्वेश्चन। अगर आप मार्क्स की बात करेंगे तो ये एमसीक्यू 1 नंबर का 1 ही क्वेश्चन है तो 60 नंबर, लेकिन ये जो है आपका 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो 40 नंबर, तो 100 नंबर का आपका फाइनल ये टीयर 2 होगा। तो टीयर 2 जो है बहुत ज्यादा नंबर का नहीं है, 100 नंबर का है, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है, जिसकी आपको चिंता कुछ नहीं है। हमारे पास टीम है, पूरी करियर पूरी संस्था है, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ पूरा सिस्टम है, उसकी टेंशन नहीं है। इवन ऑफलाइन में भी हम इसका बैच निकालेंगे, है ना, टीयर 1 का भी बैच निकालेंगे, तो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपका लेंदी तो हुआ है ना प्रोसेस, मुश्किल कितना हुआ है ये कहना शायद सही और गलत, इसमें तो ये डिबेटेबल बात है, लेकिन लेंदी हो गया है प्रोसेस। जो काम 1 बार में होना था वो शायद 3 बार में होगा, 2 बार में होगा, है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये एमसीक्यू 60 नंबर 60 क्वेश्चन, और इसमें डिस्क्रिप्टिव आपके वो लिखना होगा, उसमें वो आएगा आपका 40 नंबर का। आपका सब्जेक्ट आएगा, या पीआरटी में तो 50 चीजें हैं, ईवीएस से लेके आर्ट से लेके पता नहीं क्या क्या, हिंदी साहित्य से लेके क्या क्या डाला हुआ है। ठीक, तो वो एक कहानी है। अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आपका जो लेवल होगा मुश्किल का तो वो ग्रेजुएशन लेवल तक। अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के सवाल पूछे जा सकते हैं। टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल तक के, और पीआरटी जो है 12th लेवल तक के सवाल पूछे जा सकते हैं डिफिकल्टी लेवल में। एनीवे, अगर आप एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं भाई। अगर आप जा रहे हैं पीजीटी के लिए, यानी 11th-12th का टीचर बन रहे हैं आप नवोदय और केवीएस में 11th-12th के टीचर के लिए जा रहे हैं अप्लाई करने, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यानी अगर आपने मास्टर्स किया, एमए हिंदी हैं आप, एमए कुछ इंग्लिश हैं, ठीक है, सोशोलॉजी है व्हाटएवर, तो सोशोलॉजी तो आई थिंक इन्होंने दिया भी नहीं हुआ है, तो पीजी डिग्री मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी मास्टर्स की डिग्री है आपके पास, एमए की डिग्री है, एमएससी की डिग्री है ना, विद 50% मार्क्स प्लस बीएड आपने किया हुआ हो, इसमें सीटेट नहीं चाहिए होता पीजीटी के लेवल पे। अगर हम टीजीटी की बात करेंगे जो 6th to 10th का लेवल है, केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए सेम ही है सारा कुछ, क्योंकि पेपर एक ही होगा इस बार। ठीक, तो यहां पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस बीएड आपने किया हुआ हो, स्पेशल एजुकेशन वाला बीएड भी चल जाएगा, बस आपको बाद में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स टाइप करना होगा, वो एक अलग कहानी। बट स्पेशल एजुकेशन में बीएड है प्लस ग्रेजुएशन 50% मार्क्स है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म नॉर्मल सब्जेक्ट्स का भी, ठीक है, अदर देन स्पेशल एजुकेशन भी। और सीटेट पेपर 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो सीटेट पेपर 2 आपका यहां क्लियर होना चाहिए एज ऑन और बिफोर 4th दिसंबर, लिखा हुआ है क्लियर कट इन्होंने कि सारी क्वालिफिकेशंस। एज की अगर हम बात कर लें, जैसे पीजीटी के लिए एज है 40 साल नॉर्मल केस में, ठीक है, अगर तो 40 साल 18 से 40 के बीच में आप होने चाहिए बिफोर 4th दिसंबर, 4 दिसंबर 2025 से पहले आपकी उम्र 40 साल से एक्सीड ना करे अगर आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं।
35 साल से एक्सीड ना करे अगर आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं, 30 साल से एक्सीड ना करे अगर आप पीआरटी का फॉर्म भर रहे हैं, तो मिनिमम 18 से 40 के ब्रैकेट में या 18 से 30 या 18 से 35 के ब्रैकेट में एज पर आपकी जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो देश भर से आप किसी भी कैटेगरी से 10 साल का रिलैक्सेशन आपको सीधा मिलेगा, है ना, जो हाईएस्ट रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। ठीक, तो ये एक बात है। प्लस आपका डीएलएड या बीएलएड आपने किया हुआ हो अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं, प्लस सीटेट पेपर 1। तो सीटेट इन्होंने कहा है आपका रिजल्ट, मार्कशीट, वॉट सब होना चाहिए 4 दिसंबर से पहले, मतलब आपने क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए 4 दिसंबर 2025 से पहले। सीटेट अपियरिंग वालों को इन्होंने मौका नहीं दिया क्लियरली, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात भी है। इस पे हम भी कोशिश करेंगे जो भी हम कर सकते हैं, बट जिस तरह से इन्होंने लिखा है तो लगता नहीं है कि इनका कोई मूड है सीटेट अपियरिंग वालों को शामिल करने का, क्योंकि 2 जगह पे स्पेशली लिखा हुआ है, मैंने तो पूरा पढ़ा है पीडीएफ जो है, कि एक जगह पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है प्लस सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 अगर टीजीटी की बात हो रही है तो, फिर अलग से एक कॉलम में जाके लिखा हुआ है कि 4 दिसंबर से पहले पहले आपका सीटेट के जो भी सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो, ये वो मतलब क्लियरली बताया हुआ है कि अपियरिंग की बात का कहीं ऑप्शन है नहीं। तो बहुत कम संभावना है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के पास अपने ऑप्शंस होते हैं। जब मैं बता रही थी 2018 वाला, हो सकता है उस टाइम पे 2 साल से सीटेट नहीं हुआ था और 2 साल में ही पेपर आ गया था। इस बार तो कह देंगे भाई हम तो 3 साल बाद आ रहे हैं, पता नहीं इनका क्या अपना लॉजिक है, यही जाने। ठीक, तो क्योंकि अथॉरिटी तो यही है, ठीक, सीबीएसई है, केंद्रीय विद्यालय है या नवोदय है, जो भी पूरा कंडक्ट कराने वाली बॉडीज हैं यही हैं, और ऑटोनॉमस बॉडी है अगर केवीएस की बात करें तो, या इनकी बात करें। खैर, तो ये कहानी है। तो प्राइमरी के लिए आपका सीटेट पेपर 1 और टीजीटी के लिए पेपर 2। एनवीएस में आपकी वैकेंसी होती नहीं है प्राइमरी की, तो आप परेशान ना हो उसके लिए। और रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं एनवीएस, देश भर में आपको कहीं भी, दोनों ही स्कूल्स में मिल जाएगी पोस्टिंग। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से सोचें कि कहीं भी मिलेगी। 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड पे होंगे, वो एक अलग कहानी है। आते हैं, समझते हैं एज की। अगर हम बात करें तो एज में आप सिंपल यहां पे देखेंगे कि एससी एसटी अगर आप कैटेगरी से हैं तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन है एज में। मतलब मान लो अगर एक व्यक्ति है जिसको 35 साल चाहिए पीजीटी के लिए अप्लाई करने में, या टीजीटी के लिए 30 साल की उम्र, 35 साल होनी चाहिए टीजीटी के लिए, 40 साल है पीजीटी के लिए, जो कि एक अपर एज लिमिट है जो जनरली बाकी जगहों से ज्यादा है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ और आप एससी या एसटी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक, तो अगर आप अप्लाई कर सकते थे 35 साल की उम्र में टीजीटी में, तो अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का और मिल गया तो 40 साल तक। ठीक, इसी तरह से अगर आप ओबीसी से हैं, नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो 3 साल तक। ये सारे सर्टिफिकेट भी आपके 4 दिसंबर से पहले के होने चाहिए, और विद इन अ ईयर जनरली हर जगह पे ही कोई भी अगर सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, और 4 दिसंबर से पहले का ही ऑफकोर्स बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, फिर आएंगे विमेन, ऑल कैटेगरी। विमेन अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, व्हाटएवर, ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी, टीजीटी पोस्ट, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी, मतलब टीचिंग पोस्ट के लिए, जो टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। जो नॉन टीचिंग भी है ना इसमें कुछ, तो उसको एमटीएस वगैरह और भी है, तो जेएसओ ये वो सब यहाँ पे उनको नहीं मिलेगा। जो टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं हैं, लाइब्रेरियन हुआ या फिर आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इनमें 10 साल का रिलैक्सेशन है फीमेल को। तो अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करने की जो उम्र है, देखो यहाँ पे एज का बार पकड़ लेते हैं, 18 से 40 साल का व्यक्ति जो है फॉर्म भर पाएगा अगर वो पीजीटी के लिए जा रहा है। और अगर फीमेल हैं, आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप 50 साल की भी हैं तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। ये केवीएस में ही हो पाता है संभव, ज्यादातर केस में ही संभव नहीं हो पाता, स्पेशली ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम में। तो एज ब्रैकेट आपके पास पूरा ओपन पड़ा हुआ है। अगर आप सच में मेहनत कर लें सिर्फ ऑनलाइन कोर्स लेके भी, और आपका पूरा जीवन, आपका जो है जितना भी आगे का जीवन बचा हुआ है, मान लो कोई 40 साल का भी है, कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपना जीवन अपने हिसाब से, अपने बच्चे आपके अपने साथ रहें, पूरी ट्रैजेक्टरी आपकी लाइफ की चेंज हो जाती है। ट्रैजेक्टरी, मैं जानती हूँ ऐसी फीमेल्स को जिनके बच्चे थे और उन्होंने थोड़ा लेट तैयारी शुरू किया, और फिर बाद में आज वो अपने बच्चों के साथ मस्त जो है पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, वो भी चैन से रह रहे हैं और बढ़िया जॉब में है। तो वो एक चीज, ये केवीएस में ये फायदा हो पाता है कि ये जो फीमेल्स का 10 ईयर रिलैक्सेशन है, ये बहुत मदद दे देता है। ठीक, टीजीटी के लिए अगर आप बात करेंगे तो 35 साल प्लस आपका, तो वो 45 साल तक अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है ना, 18 से 35 जो उम्र है आपकी टीजीटी के लिए, और पीआरटी के लिए 30 साल, 18 से 30 के बीच में अगर आप हैं, 4 दिसंबर से पहले पहले। ठीक है, और फीमेल हैं तो आपका सीधा 40 साल तक भी आप पीआरटी में अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। सीटेट अपियरिंग वालों को अलाउ नहीं किया है। कोशिश हम करेंगे क्या कर सकते हैं, उम्मीद बहुत कम है। केवीएस वाले नहीं मानते, या ये जो बॉडीज हैं अब तो कलेक्टिवली ले रहे हैं एग्जाम। मोड ऑफ सिलेक्शन और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया। 2 टियर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। 2 लेवल पे एग्जाम होगा, टियर 1
फिर टीयर 2 अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं, इट्स लाइक प्री और मेंस दे रहे हो आप, और फिर इंटरव्यू देंगे। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 85, ये मैं बता चुकी हूँ। 85% जो है टीयर 2 की वेटेज है, मेरिट जो बनेगी, और 15% आपके इंटरव्यू के मार्क्स। लगभग सभी जगह इन्होंने लिखा हुआ है कि जो टीचर है वो एफिशिएंट होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लायक हो, लेकिन उसको लेके आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। आपको वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम बोलते हैं ना, बेबी स्टेप्स लेने हैं कि आज क्या आपका वो होना चाहिए, जो उद्देश्य है कि आप फॉर्म भरेंगे और टीयर 1 की तैयारी शुरू कर देंगे। ऐसे बाकी की आप तैयारी कर रहे होंगे साथ में, वो चलता रहेगा। और कॉमन सब्जेक्ट्स हैं टीयर 1 में कि आप कंप्यूटर किसी और एग्जाम के लिए भी पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते ही हैं। तो वो टीयर 1 की तैयारी पे आपका फोकस होना चाहिए। अभी एक एक चीज करते रहिए, और फिर इंटरव्यू का टाइम आएगा, उस टाइम आप वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं मान के चल रही हूँ कि आप सिर्फ इसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। कर रहे हैं तो फिर तो आपका जैसे मन करे मेंस वेंस सब एक साथ करना शुरू कर दो। बट क्योंकि कई सारे एग्जाम्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, आप फॉर्म भर के बैठे हैं, चाहे वो यूपीएलटी ग्रेड हो, चाहे वो DEET+B का एग्जाम हो, चाहे वो आपका EMRS का एग्जाम हो, है ना, ये वैकेंसी हो, तो कॉमन सब्जेक्ट्स की तैयारी, अपना टीयर 1 की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और जो इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का होगा, लेकिन वो 15% उसमें से उठाया जाएगा, जो वेटेज है उसकी, वो एक अलग कहानी, हम कर चुके हैं इस पर बात। एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टीयर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ PRT और JSA एंड लैब असिस्टेंट विल बी सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो मतलब प्राइमरी के लिए आपका 12th तक का लेवल, जो डिफिकल्टी लेवल है, वो पूछा जा सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि 12th का सिलेबस पढ़ लेना है, आपको प्रीवियस ईयर देखना है, जो सिलेबस में दिया हुआ है एक एक पॉइंट, उस हिसाब से तैयारी करनी है। और अगर आप बैच में हैं तो आपको ऑलरेडी तैयारी कराई जाएगी उस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बैच है। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल 11-12 के लिए तक डिफिकल्टी लेवल जा सकता है। इसलिए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जब इन्होंने 2018 में ऐसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जो शायद 9th-9th की क्लास में आते हैं, न्यूमेरिकल्स, तो वो उस पर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है भाई डिफिकल्टी लेवल 12वीं तक जाएगा हमारा, तो ठीक है। तो ये एक बात है। और ये अगर आप बैच में है तो सब कुछ वहां आपको मिल जाएगा। 18 नवंबर तक फीस आपकी 1500 है, फिर ये 2000 हो जाएगी, ठीक। ये एकदम इस पे क्लैरिटी है। करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे, टीचिंग सेक्शन में जाएंगे और बैच में एनरोल कर लेंगे। जितना आपका फॉर्म से सस्ता ही है, जो फी का पूरा कोर्स है, सारे टीचर्स आपको कंप्लीट कोर्स कराएंगे, और इसमें आपको नोट्स से लेके जो भी मॉक टेस्ट से लेके सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, प्रीवियस ईयर ये वो। और करियरविल ऐप आप डाउनलोड करेंगे। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है या क्विज वगैरह, तो आप लेट्स लर्न की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स आपको करियरविल पे ही मिलेगा, ठीक है, जहां सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ हो, तो मैंने मेजरली चीजें आपकी कवर कर दी हैं। अब इसमें जो आपकी सब्जेक्ट का टीयर 2 का सिलेबस है वो डाल चुका है KVS अपनी वेबसाइट पे। और ये देखो, ये फर्स्ट टाइम ही है, अगर आप यहाँ देखेंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति दोनों मिलकर के जो है कंबाइंड एग्जाम ले रहे हैं, और आपकी बैंड बजेगी ही इस बार, वो तो दिख ही रहा है हमें। लेकिन अब उसका डर भी नहीं आप बना सकते, क्योंकि ये एक तो सबके लिए है। अगर लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो सबके लिए वैसा ही है पैटर्न। किसी की स्ट्रेंथ्स होंगी, कुछ हो सकता है किसी का साइंस बहुत स्ट्रांग हो, दूसरा सब्जेक्ट वीक हो, तो ऐसा जो है उसमें फिर आप बहुत ज़्यादा चिंता मत करो। कुछ लोगों को बेनिफिट होगा भी, तो आप ज़्यादा मेहनत करके उसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, पेडागोजी पढ़ने का यहाँ पे फायदा नहीं मिला है, वो अपने आप में बहुत दुखद है कि टीचिंग एग्जाम है और उसमें पेडागोजी ना दी जाए, तो वो बुरा लगता है। लेकिन ये KVS का पहली बार नहीं है, पहले भी कर चुके हैं ये। 2018 में पेडागोजी शायद बहुत कम नंबर की थी, या सिलेबस के नाम पे थी ही नहीं, ऐसा किया हुआ था कि EVS वगैरह आया था। NCERT से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस खूब आते हैं, तो NCERT की जो बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सिलेबस जो दिया हुआ है एक एक पॉइंट क्लियरली, वो आपको पढ़ लेना है। वो मैं डलवा दूंगी आपका इस पे आपकी। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के जो चिंता है वो वैसा सा है कि देखो PRT में तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की चिंता होती नहीं है। जो फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट हैं उसमें MPEd मांगा है, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स मांगा है, वो एक अलग कहानी है TGT की। और अगर आप बात करेंगे PGT में या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो इन्होंने कहा हुआ है कि नवोदय विद्यालय में मान लो कि आपने उस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हो, जैसे हिंदी ही है तो आपने MA हिंदी किया, चल जाएगा। लेकिन KVS में उन्होंने कहा है स्पेशली कि आपने हिंदी में मास्टर्स किया, MA किया, ठीक है, लेकिन हिंदी आपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा होना चाहिए। तो ये हल्के हल्के से ट्वीक्स हैं जो आप अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा सा PDF में देख लेंगे। बाकी आजकल फीस क्या है विमेन के लिए? विमेन के लिए फीस सेम ही है, EWS के लिए भी फीस सेम ही है, बस SC ST और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनके लिए फीस नहीं है, वो फ्री है, बाकी सबको फीस भरनी है। और अगर आप बात करेंगे इसमें, हाँ यही चीज़ें हैं।
और कुछ कहना है? अगर आप सेम पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय में भी और नवोदय विद्यालय में भी, आप मान लीजिए इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि टीजीटी मैथ्स से अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ही फॉर्म भरना है। लेकिन अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि आप पीआरटी का फॉर्म भी भर रहे हैं, टीजीटी का भी भर रहे हैं, पीजीटी का भी भर रहे हैं, तो 3 अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। पोस्ट सेम है तो एक ही फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि आपको पोस्ट एक ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा आपका नवोदय विद्यालय में भी नंबर आ गया और केवीएस में भी आ गया और आप अब बैठ के चूज करेंगे। वो पहले ही प्रेफरेंस भरवा लेंगे और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उसी हिसाब से फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, प्रेफरेबल अगर आपका नंबर उस लेवल पे आता है कि आपका अच्छा स्कोर है तो जो आपकी प्रेफरेंस होगी वहां मिल जाएगा। नहीं तो अगर दूसरी जगह मान लो केवीएस में ज्यादा मार्क्स पे प्रेफरेंस रखते हैं, एनवीएस में मिलना होगा तो वो मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन प्रेफरेंस आपको भरनी होगी, है ना। चलिए खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, फिर से इस पे चर्चा करते रहेंगे। यूट्यूब पे भी जितना होगा जो कर पाएंगे करेंगे। अभी कुछ डेमो क्लासेस भी आपकी यूट्यूब पे जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। हिंदी में नहीं लिख सकते क्या? बाइलिंगुअल लिखा हुआ है उन्होंने पेपर को कि बाइलिंगुअल होगा आपका जो एग्जाम है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो आप चूज कर पाएंगे। लिखने की चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल हार्डकोर इंग्लिश मीडियम वाला है उसी का सिलेक्शन इसमें होगा। अगर आप प्रीवियसली भी देखेंगे केंद्रीय विद्यालय की हिस्ट्री उठा के, तो इंटरव्यू में होता है कि कई बार आपको इतना आना चाहिए कि बेसिक आप अपनी बात रख पाएं। लेकिन अगर आप हिंदी के टीचर हैं तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे, बस कम्युनिकेशन लेवल की आपको इंग्लिश आती हो, है ना। तो वो आप कर लोगे, थोड़ा सा बाद की प्रैक्टिस से भी कर लोगे। हाँ, लेकिन इसमें फायदा उन लोगों को मिलता है जो थोड़े बाइलिंगुअल पकड़ रखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं या दोनों पढ़ लेते हैं, उनको थोड़ा बेनिफिट तो रहता है। ठीक है, बाकी उस पर आप कर लोगे काम। पेपर ये बाइलिंगुअल होगा, टियर 1 बाइलिंगुअल होगा। आगे कहानी ये लोग और डिटेल में बता देंगे। ठीक है, चलिए टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, छोटी सी तो नहीं, बड़ी लंबी कहानी थी। कोई और बात हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, फिर मिलेंगे, इस पे करते रहेंगे चर्चा, है ना। थैंक यू, बाय बाय। नहीं, अपियरिंग वाले नहीं भर सकते, बीएड कंप्लीट होना चाहिए, सीटेट कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। अपियरिंग में कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इन्होंने साफ मना ही कर रखा है।